हेलो नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कितनी एनर्जी कितनी शक्ति लगती है। तो चलिए आज हम इसी अदृश्य एनर्जी की दुनिया में चलते हैं जो एआई को पावर देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखते हैं कि ये चीज भारत के फ्यूचर को कैसे बना सकती है या बिगाड़ सकती है। सोचिए तो जरा, एक सिंपल सा गूगल सर्च या फिर एक छोटा सा ऑनलाइन पेमेंट, अकेले में तो ये कुछ भी नहीं लगता, है ना? लेकिन जब करोड़ों लोग हर सेकंड यही काम कर रहे हों, तो ये छोटी छोटी बूंदें एक बहुत बड़ा एनर्जी का समंदर बन जाती हैं। तो चलिए इसी समंदर में एक डुबकी लगाते हैं। देखिए हर क्लिक और हर स्वाइप एक छोटा सा करंट है, लेकिन जब इस इंजन को हम एआई बोलते हैं तो उसे चलाने के लिए फोन की बैटरी काफी नहीं होती। उसके लिए तो पूरे शहरों को पावर देने वाले ग्रिड की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस डिजिटल दुनिया की उस कीमत से जो हमें दिखती नहीं। सेक्शन 1, एआई की बड़ी भूख। अपने दिमाग में एक नंबर सोचिए, 20 से 30 लाख। ये कितना बड़ा नंबर है। इतने तो कई बड़े शहरों में घर होते हैं। अब सोचिए इतने सारे घरों को दिन रात रोशन करने में जितनी बिजली लगती है, उतनी सारी बिजली। और अब इमेजिन कीजिए कि वो सारे की सारी बिजली सिर्फ एक बिल्डिंग, एक अकेला बड़ा सा एआई डेटा सेंटर इस्तेमाल कर रहा है। जी हां, एक पूरा शहर एक बिल्डिंग के अंदर चल रहा है। यही है एआई की एनर्जी वाली भूख का असली साइज। लेकिन जहां इतनी बड़ी चुनौती है, वहीं एक बहुत बड़ा मौका भी है। तो सेक्शन 2 में देखते हैं कि कैसे भारत इस चुनौती को एक सुनहरे अवसर में बदल सकता है। मतलब भविष्य की नींव शुरुआत से ही सही तरीके से रख सकता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये भारत के डिजिटल फ्यूचर की स्पीड है। आज हम 1.5 गीगावाट्स पर हैं और अगले कुछ ही सालों में 2030 तक ये स्पीड रॉकेट की तरह बढ़कर 6 गीगावाट तक पहुंचने वाली है। मतलब 3 गुना से भी ज्यादा की छलांग। तो इसमें मौका क्या है? देखिए, दूसरे देश वो एक पुराने घर को ठीक कर रहे हैं जहां दीवारें पहले से खड़ी हैं, पाइप पुराने हैं। लेकिन भारत, हम शुरुआत से एक नया मॉडर्न घर बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे 70 से 80% डेटा सेंटर्स अभी बनने बाकी हैं। मतलब हम हर चीज को परफेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो इस नए घर को स्मार्ट कैसे बनाएं? आइए देखते हैं सेक्शन 3 में बिजली बचाने के स्मार्ट तरीके। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। काम ज्यादा यानी मोर कंप्यूटिंग, और खर्चा कम यानी लेस कूलिंग। मान लीजिए आपने 100 रुपए की बिजली खरीदी। एक पुराने स्टाइल के डेटा सेंटर में इसमें से सिर्फ 50 रुपए का काम होता है, असली कंप्यूटिंग का काम। और बाकी के 50 रुपए, वो तो बस उस सेंटर को ठंडा रखने में ही हवा में उड़ जाते हैं। सीधा सीधा मतलब आधी बिजली बर्बाद। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि उन्हीं 100 रुपयों की बिजली से 85 रुपए का काम निकालना और कूलिंग और बाकी चीजों पर सिर्फ 15 रुपए खर्च करना। इसका मतलब है एनर्जी की हर बूंद का पूरा इस्तेमाल। यही तो है असली स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट डिजाइन इंडिया में कितना जरूरी है, इसका एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है। एक एक्सपर्ट ने जयपुर में एक डेटा सेंटर देखा जो पूरा शीशे का बना था। सोचकर देखिए, राजस्थान की इतनी गर्मी में एक शीशे की बिल्डिंग के अंदर सर्वर को एसी चलाकर ठंडा रखना, मतलब कितनी ज्यादा एनर्जी बर्बाद हो रही होगी। हमें अपने मौसम के हिसाब से बिल्डिंग बनानी होगी, ना कि कॉपी पेस्ट करके। ओके, बिल्डिंग तो स्मार्ट बना ली, पर उसमें बिजली कहां से आएगी? वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, ग्रीन एनर्जी का साथ। मतलब एआई को सूरज और हवा की ताकत से चलाना। देखिए, पहले लोग एनुअल मैचिंग करते थे। ये कुछ ऐसा है कि साल के आखिर में हिसाब करके कहना, हाँ भाई मैंने जितनी कैलोरीज खाई उतनी पूरे साल में बर्न कर दी। इससे सेहत नहीं बनती। नया और सही तरीका है आर्ली मैचिंग। मतलब हर घंटे जितनी एनर्जी ली उतनी ही क्लीन एनर्जी पैदा की। असली डिसिप्लिन यही है। आवरली मैचिंग का सीधा सा मतलब है 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम में क्लीन एनर्जी। सिर्फ कागजों पर हिसाब किताब नहीं। लेकिन ये आसान नहीं है। सूरज दिन में ही चमकता है और हवा हमेशा नहीं चलती। तो इसके लिए सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज का एक स्मार्ट मिक्स चाहिए, जो दिन हो या रात, हर मौसम में क्लीन एनर्जी दे सके। तो ठीक है, ये सब टेक्निकल बातें बहुत हो गईं। असली सवाल ये है, इन सब चीजों से आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? चलिए सेक्शन 5 में इसको हम सबकी जिंदगी से जोड़ते हैं। इसका फायदा किसे मिलेगा? जवाब है सबको।
इमेजिन कीजिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसी जॉब्स जो फ्यूचर प्रूफ हैं, ग्रीन टेक और एआई में। हमारे वर्कर्स के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। हमारे बिजनेसेस के लिए कम खर्च और दुनिया से कंपटीशन करने की ताकत। और हम सब के लिए हमारे शहरों की बिजली और पानी पर कम बोझ। तो इन सब टुकड़ों को जोड़कर आखिर में क्या तस्वीर बनती है? आगे का रास्ता कैसा दिखता है? इस आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे भारत के उस शानदार भविष्य की जिसे हम कह सकते हैं इंडियाज़ ग्रीन डिजिटल डेस्टिनी। तो पूरी बात का कंक्लूजन ये है, भारत आज एक ऐसी जगह खड़ा है जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता है दूसरों की नकल करने का, उनकी गलतियां दोहराने का, और दूसरा रास्ता है दुनिया का सबसे एफिशिएंट और सबसे साफ सुथरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। हम इस मामले में लीडर बन सकते हैं, फॉलोअर नहीं। और याद रखिए, 2030 का भारत आज बन रहा है। वो डेटा सेंटर्स जो हमारे फ्यूचर को पावर देंगे, उनकी नींव आज रखी जा रही है। अभी इसी वक्त सही करने का मौका है। हम एक साथ डिजिटल और ग्रीन दोनों सुपर पावर बन सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या हम ये कर सकते हैं, असली सवाल ये है कि क्या हम ये मौका हाथ से जाने देंगे। इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।